Assalamualaikum dear students. Welcome to the Azim group of publications. I'm Nimra Ade, your chemistry teacher, and today we are going to discuss few examples of chapter number 1 from chemistry book by Azim Academy. आज की जो हमारी सबसे पहली एग्जाम्पल है दैट इज एग्जाम्पल नंबर 7. एग्जाम्पल नंबर 7 में हम डिस्कस करेंगे कि मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं. मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि मैस ऑफ एलिमेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मैस. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहा जाए कि ग्राम एटम कैलकुलेट करें तो आप गिवन मैस ऑफ एटम को डिवाइड करेंगे उसके एटॉमिक मैस के साथ. इसी को समझने के लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें इस चीज़ को समझने के लिए हमें ये तो आइडिया हो गया कि अगर आपने एन यानी मोल्स कैलकुलेट करनी है तो हमें स्मॉल एम यानी गिवन मैस भी पता होना चाहिए और हमें उसका एटॉमिक मैस भी पता होना चाहिए. एटॉमिक मैस अगर नहीं भी पता तो हमारे पास फार्मूला गिवन होगा, उस फार्मूले का एटॉमिक मैस हम वहाँ पे पुट कर लेंगे. यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि 0.1 ग्राम सोडियम अवेलेबल है और उसके मोल्स कैलकुलेट करने हैं. तो मोल्स का फार्मूला हम लिखेंगे, उस फार्मूले के मुताबिक 0.1 ग्राम को उसके मैस की जगह पुट करेंगे डिवाइडेड बाय एटॉमिक मैस. एटॉमिक मैस हमें आइडिया होता है, हमें खुद ही याद करना है 23. तो हम 0.1 को 23 से डिवाइड करेंगे तो जो चीज़ आएगी दैट इज़ द मोल ऑफ सोडियम एटम्स. हमारे पास इसके मोल्स की वैल्यू जो है दैट इज़ 4.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मोल्स. इसी तरह उन्होंने कहा है कि आपने सोडियम के मोल्स कैलकुलेट किए हैं लेकिन सोडियम के मोल्स के साथ साथ सिलिकॉन के मैसेस को भी कैलकुलेट करें. बट यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है. आप गिवन मैस तो गिवन है जो कि उसका 0.1 है, बट यहाँ स्टेटमेंट क्या है कि उसका जो गिवन मैस है वो 0.1 kg है. तो आप kg को पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 kg को जब ग्राम में कन्वर्ट किया दैट विल बी इक्वल टू 100 ग्राम. तो आप 100 ग्राम को सिलिकॉन के एटॉमिक मैस से डिवाइड करेंगे और सिलिकॉन का एटॉमिक मैस आप पीरियोडिक टेबल से देखेंगे जो कि 28 होता है. उसको डिवाइड करके आप उसके मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं और इसके मोल्स को जब कैलकुलेट किया गया तो उसकी वैल्यू क्या थी 3.57 मोल्स. इसी तरह इस चीज़ को सामने रखते हुए हम एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं. बुक की एग्जाम्पल नंबर 4 है जिसकी स्टेटमेंट क्या है, कैलकुलेट द मास. आपने मैस को कैलकुलेट करना है बट आपके पास मोल्स गिवन है दैट इज इक्वल टू 10 की पावर -3 और फार्मूला भी आपको गिवन है मैग्नीशियम सल्फेट का. इसका मतलब ये है आपने यहाँ मोल्स नहीं कैलकुलेट करने, मोल्स गिवन है. मोलर मास आप फार्मूले से पुट करेंगे, आपको वो ऊपर वाला मैस कैलकुलेट करना है. यानी 3 चीज़ों में से 2 चीज़ें गिवन है, तीसरी कैलकुलेट करनी है. तो आप मोल्स की जगह पे मोल्स की वैल्यू पुट कर देंगे. स्मॉल एम हमें यानी गिवन मैस कैलकुलेट करना है वो एज सच रहेगा, बट नीचे आप पुट करेंगे उसका मोलर मैस और मोलर मैस को मोल्स से मल्टीप्लाई करके आप उसका मैस कैलकुलेट कर सकते हैं. बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि यहाँ हमारे पास मोल्स गिवन है, उसका मोलर मैस गिवन नहीं है. तो मोलर मैस कहाँ से आएगा, उसके फार्मूले से आएगा. फार्मूला क्या है, MgSO4 यानी मैग्नीशियम का 24 प्लस सल्फर का 32 प्लस 4 ऑक्सीजन का मिला के ये टोटल मैस जो बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 120. तो हम क्या करेंगे, अगर स्मॉल एम ये गिवन मैस कैलकुलेट करना है तो मोलर मैस जो कि 120 है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके मोल्स के साथ, तो हमारे पास उसका गिवन मैस जो है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा. आज के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज़.